नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का ट्यूटर मीडिया में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 1.87 लाख सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स की पोस्टिंग और काउंसलिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए भी दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स की काउंसलिंग और पोस्टिंग के बारे में। तो जो सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स इंतजार कर रहे थे काउंसलिंग और पोस्टिंग के लिए, उनके लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने मीटिंग में फैसला लिया है कि 1 अगस्त से सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और अपने ही जिले में होगी, क्योंकि शिक्षकों को पहले ही जिला अलॉट कर दिया गया है तो उनकी पदस्थापना उनके ही जिले में होगी। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग ने पदस्थापना के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं किया, सिर्फ काउंसलिंग के बारे में कंफर्म किया है। वो भी संभावना है 1 अगस्त से, श्योर नहीं है कि 1 अगस्त से ही काउंसलिंग हो, लेकिन इतना श्योर हो जाइए कि 1 अगस्त के बाद कभी भी काउंसलिंग हो सकती है और काउंसलिंग के बाद पदस्थापना का प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगा। काउंसलिंग तो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी या 1 अगस्त के बाद कभी भी काउंसलिंग हो सकती है, लेकिन पदस्थापना के लिए अभी भी सस्पेंस है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने यह कंफर्म किया है कि पदस्थापना के लिए सबसे पहले उन शिक्षकों को प्रायोरिटी दी जाएगी जो शिक्षक हस्बैंड वाइफ एक ही जिले में या एक ही स्कूल में या आसपास के स्कूल में काम कर सके। उसके बाद उन शिक्षकों को जो शारीरिक से सक्षम नहीं है, बीमार हैं, और उसके बाद उन शिक्षकों के लिए जो शिक्षक दिव्यांग हैं। उसके बाद जो भी पोस्ट वैकेंट बचते हैं उसके बाद ही पदस्थापना होगी, यानी सारे शिक्षकों की पदस्थापना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना ही जरूरी है। तो अगर आप उन कैटेगरी में हैं, आप बीमार हैं या फिर पति पत्नी एक ही जॉब करते हैं, एक ही जिला में रहना चाहते हैं, या फिर महिला शिक्षिकाओं के लिए भी प्रायोरिटी है कि वो अपने ही घर के आसपास यानी 15 किलोमीटर के अंदर ही उनकी पोस्टिंग होगी, उसके बाद ही बाकी शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने भी कंफर्म किया कि जरूरी नहीं है कि हर शिक्षक का पदस्थापना हो, ट्रांसफर हो, यानी पदस्थापना अभी भी सस्पेंस है। यानी जिन शिक्षकों को पोस्टिंग चाहिए उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। जो जरूरतमंद होंगे, जैसे महिला शिक्षक हो या पति पत्नी एक ही जिले में काम करना चाहते हैं या फिर बीमार हो, शारीरिक रूप से सक्षम ना हो, उन्हें ही पदस्थापना पहले मिलेगी। बाद में जो भी शिक्षक होंगे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बाद उन्हें पोस्टिंग दिया जाएगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भी बदलाव होने जा रहा है पूर्ण तरह से। हाईकोर्ट के आदेश की वजह से विशिष्ट शिक्षक नियमावली रद्द करके नई नियमावली जल्द ही तैयार होगी। तो इसलिए जब तक नियमावली तैयार ना हो जाए पोस्टिंग की संभावना ना के बराबर है। काउंसलिंग तो हो ही जाएगी, काउंसलिंग जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फर्जी शिक्षक हैं, उन्हें पकड़ने के लिए काउंसलिंग जरूरी है। उसके बाद ही पदस्थापना होगी। शिक्षकों को प्रमोशन, ग्रेड पे, ऐच्छिक स्थानांतरण और तमाम सुविधाएं जो कि एक राजकर्मी को मिलना चाहिए वो भी नए नियमावली में मिलेगा। तो ये नियोजित टीचर्स के लिए एक गुड न्यूज है। आपको क्या लगता है? आपने व्यूज। थैंक यू।